वेलकम बैक टू दिस नेक्स्ट वीडियो। आज का टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। रियल नंबर मैंने आपको पहले बता दिया था क्या होता है रियल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स। उसकी डेफिनेशन भी मैंने बताई थी, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। और उनका डेसिमल एक्सपेंशन, दैट मीन जब आप उनको डिवाइड करते हो और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस जो निकलते हैं उनके डिफरेंट नेम्स हैं, वो आपको याद रखना है। और इसलिए मैंने क्या लिए हैं, 3 एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी बुक में भी आपको दिखेंगे, उनमें आपको अच्छे से चेक कर लेना है। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद दीज 3 एग्जाम्पल्स, सो टेक योर यू हैव टू पे द स्पेशल अटेंशन टू दीज क्वेश्चंस। पहले मैंने क्या लिया, 10/3, उसको डिवाइड करोगे आप, यू विल चेक द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी 3.3333। कैसे, आपने 3 से 3 3 9, एक कैरी आ गया, सॉरी एक रिमाइंडर आ गया, फिर आपने डेसिमल लिया 10 आ गया, अगेन आपने 3 3 9, फिर 1 रिमाइंडर आ गया, फिर 10 बन गया, 3 3 9। तो ऐसे जितनी बार भी आप करना चाहोगे सेम रिमाइंडर आएगा और डेसिमल एक्सपेंशन भी 333 रिपीट हो जाएगा। ऐसे वाले डेसिमल एक्सपेंशंस को नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस कहते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 7/8, मतलब 8 से आप डिवाइड करोगे वो कितना आएगा, ये 70 बनेगा, और ये 8 से डिवाइड करोगे 70 आप लिखोगे, कितने भी ज़ीरोज़ में अगर ऐड ऑन कर दूंगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं 8 से करती हूँ, 8 8 सा 64, फिर 6 कैरी आया, आपने एक ज़ीरो लिया, 60 हो गया, 8 7 ज़ा 56, 40, 4 आया तो ज़ीरो ले लिया, 40 हो गया, 8 5 ज़ा 40, ख़त्म। दैट मीन्स रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कह सकते हैं। इनका जो दैट मीन्स ये पूरे कम्प्लीटली टर्मिनेट हो गया, नथिंग इज़ लेफ्ट, रिमाइंडर में ज़ीरो आ गया। अब एक और जो नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया था 1/7, 7 से किसको डिवाइड करना है, 1 को, तो मुझे पहले ही डेसिमल लेना है, तो उसके बाद ज़ीरो आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 30 आ गया, और फिर 7 4 ज़ा 28, 2 आ गया कैरी यहाँ पे रिमाइंडर, और उसके बाद ज़ीरो आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14। इसी तरह 60 का मैंने किया है, 7 8 ज़ा 56, 40 आया, फिर हमने 7 5 ज़ा 35, 50 आया, और उसके बाद 7 7 ज़ा 49, 1 मेरा रिमाइंडर आ गया। अब जब 1 रिमाइंडर आ गया तो इसका क्या मतलब है, अब मेरे को फिर सेम रिपीट हो जाएगा, मैं ज़ीरो लाऊंगी तो वो 10 हो जाएगा, फिर मैं 7 1 ज़ा 7 फिर करूँगी, फिर मेरा 30 आ जाएगा, फिर मेरा 20 रिमाइंडर। तो मतलब ये पूरा का पूरा रिपीट करना पड़ेगा, और ये पूरा का पूरा डेसिमल एक्सपेंशन मेरा रिपीट हो जाएगा। तो इस पूरे ब्लॉक ऑफ रिपीटिशन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन को आप क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेम वो भी था, पर इसमें ब्लॉक हो रहा है रिपीट, ठीक है, इसमें पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट हो गया, और इस वाले में हमारा एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा था। तो अब अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रही हूँ, एक डेसिमल एक्सपेंशन मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, 0.132157832 सो ऑन डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन न तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ये कहीं पे रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये और ये रिपीट हो रहा है, ये और ये रिपीट, इसका रिपीट, इसको रिपीट नहीं कहते, सेम डिजिट्स रिपीट होने चाहिए, पूरा ब्लॉक होना चाहिए। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम, जिसका भी ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा, दैट नंबर विल बी इरेशनल नंबर, दैट नंबर विल बी इरेशनल नंबर। तो ये वाले जो नंबर्स आपने ये वाले जो सॉल्यूशंस दिए आपने, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, और ये वाला जो मैंने डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिया वो इरेशनल नंबर है। गॉट इट। स्टेटमेंट मैंने लिखा है आपके लिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर is either terminating or non-terminating, repeating or recurring. So moreover a number whose decimal expansion is
terminating or non-terminating recurring is a rational number. So decimal expansion of irrational number हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, और मतलब नॉन रिपीटिंग. तो अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होता है तो वो हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा. सो ये इसके एग्जांपल्स आप याद कर सकते हैं. कोई भी इरेशनल नंबर का जैसे √2, √3, √7, √5 कुछ भी, ये आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे. और पाई भी इसका इरेशनल नंबर है. अगर आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हमने शुरू से हम पाई को 22/7 वैल्यू मानते हैं, बट आपको पता है कि पाई जो है वो 22/7 के बराबर नहीं होता, क्योंकि 22/7 अगर देखोगे आप, वो रैशनल नंबर है. आप कभी भी इसको डिवाइड कर लेना, यू विल सी इट विल बी टर्मिनेटेड. तो इसका मतलब हमारा ये क्या है फिर, y पाई इज इक्वल टू 22/7. इट इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y. अगर आप पाई की वैल्यू देखोगे, दिस इज 3.141596 एंड यू विल सी द डिजिट्स विल बी कंटिन्यूड, वो कभी भी स्टॉप नहीं होंगे. तो फिर 22/7 तो ऐसा है नहीं, वो इसको 3.14 कुछ इस तरह का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा, और फिर जो कि एक्चुअली इसके बराबर में नहीं है. तो आई होप ये यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया. आज हमारी एक्सरसाइज हम करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपको ये वाला कंप्लीट जो है कॉन्सेप्ट काम आने वाला है. तो जितना आपने समझ लिया होगा उससे आपको इसके आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. देखिए बेटा, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.3 का, वो है 36/100. अब ये कह रहा है कि अब आप ये, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पार्ट्स हैं. ये कह रहा है आप बताओ कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा. जब आप इसको हम तो इसको या तो डिवाइड करके करोगे या तो सिंपली करोगे 0.36. इसके बाद वो आगे कुछ नहीं है. सो दिस इज टर्मिनेटिंग decimal expansion. Terminating decimal expansion. This is terminating decimal expansion. इसका सेकेंड पार्ट में देखती हूँ. मान लो दिस इज 1/11. अगर आप भी ट्राई करो थोड़ी बहुत, इसको डिवाइड करो 11 को, दिस विल बी 1, और यहाँ पे आपने 0 देना, यह भी छोटा है तो एक और भी 0 लेना पड़ेगा, तो ये 100 हो जाएगा. अब आप इसको करोगे 11 9 जा 99, उसके बाद हो गया 100, तो अगेन 0 हो जाएगा, फिर अगेन 0 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा. फिर तो इसका मतलब ये 999 जो है रिपीट होता जाएगा. अगेन 99, यहाँ पे 0 00 अगेन. सो दिस विल बी अगेन रिपीटिंग. यू विल से which expansion it is. This is non-terminating and non-terminating and repeating. और non-terminating and repeating को मैंने क्या बोला, that can be converted into the rational number. So ये एक rational number भी है. एक और पार्ट मैं आपको दिखाऊंगी, फिर उसके बाद बाकी के पार्ट्स आप खुद करोगे. मैं यहाँ पे आपको एक पार्ट दिखाती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपको टाइम सेव के लिए मैंने यहाँ लिख के रखी हूँ, इसको यहाँ पे रखते हैं. पहले मैं आपका एक और पार्ट इसमें लेती हूँ, जिसमें लिखा है 329 डिवाइडेड बाई 400. आप देखो, इतने बड़े नंबर को आपने देखना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है. तो मैं इसमें क्या करूँगी, 400 बाहर रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा 329, और ये तो ऑलरेडी इससे छोटा है, तो हम इसको क्या लेंगे 0. आपको यहाँ डेसिमल लेना पड़ेगा. आगे आप बताइए बेटा किससे हो जाएगा, हमें इसको ट्राई करना पड़ेगा. 4 तिया 12, 20, 24, 28, 4 8 32. अगर मैं 8 से करूँ तो देखते हैं कितना आ जाता है. ये हो जाएगा 3200. फिर आगे कितना आएगा यहाँ पे 90,
90 नीचे आया तो मुझे एक और ज़ीरो लेना पड़ेगा। तो मैं इसको 2 से करती हूँ, दिस विल बी 800, 100 हो जाएगा। अब किससे होगा? 4 5 20, वो तो बड़ा हो जाएगा। 4 ने 4, इसमें तो डायरेक्ट 1 से ले लूँगी तब भी छोटा हो जाएगा, तो एक और लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये 2 करना पड़ेगा यहाँ पे। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, हो जाएगा आपका अगेन 800, और दिस विल बी 200, और फिर मैं यहाँ पे 5 से लिखती हूँ, दिस विल बी 20, पर ये ज़्यादा हो रहा है तो मुझे एक और ज़ीरो यहाँ लेना पड़ेगा। सो 2 ज़ीरो ऑलरेडी मैं लेके ये तो 2 और एक ज़ीरो आ गया था, दैट्स ट्रू। हाँ, तो नाउ दिस विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आगे के बाकी पार्ट्स आप खुद कर लेना। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ये आपको खुद करना है क्योंकि मैंने 1/7 2/7 आपको सेम करना ही है। 1/7 को आपने इनके बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने। अभी अगर आप देखोगे 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना आया था, मैं एक बार चेक करती हूँ। अभी हमारा 1/7 का 0.142 यही आया था ना, और इसके ऊपर ब्लॉक था। अब अगर आपको 2/7 देखना है तो वो क्या होगा, डायरेक्ट इट मीन्स 2 इंटू 1/7 और 2 इंटू 0.142857। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन, इसका मतलब उसके बाद फिर वो रिपीट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ब्लॉक। अब क्वेश्चन था यू हैव टू फाइंड द इरेशनल नंबर्स बिटवीन द दीज एंड टू। तो हम इसमें क्या करेंगे, 0.142 बस इतना इसमें हम अप टू 3 डेसिमल एक्सपेंशन या 2 डेसिमल एक्सपेंशन तक ले लेंगे, और एंड इसमें हम लेते हैं 0.285, ये भी हो गया 3 डेसिमल एक्सपेंशन। अब उसके बाद इसमें हमें एक इरेशनल नंबर बताना है। मैंने आपको बोला इरेशनल नंबर अगर हमें लिखना हो या बनाना हो किसी भी 2 इरेशनल नंबर्स के बीच में, तो आपको उनके ऐसा पैटर्न देना है कि वो कहीं टर्मिनेट होने का चांस ना दिखे और ना ही वो कहीं पे रिपीट होता हो, ब्लॉक में नहीं रिपीट होना चाहिए। अब जैसे ये हो गया 0.14, 0.14, 2 के बाद 3 भी हो सकता है, और उसके बाद 101, 101, 11, 01, 111, ये है जो रिपीटेड हम कर सकते हैं। मान लो एक और लेती हूँ मैं, 0.1, 5 4 201, 011, 0111 सो ऑन। और कर सकते हैं थोड़ा, इससे यहाँ इसको लेके टच करते हैं, कहीं आपको ये ना लगे जस्ट 1 1 ही लेना है हमने, ऐसा नहीं है। ये है 0.2, 8 को टच नहीं करना है, 7 ले सकते हैं, 7 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 सो ऑन। इस तरह से आपके ये इरेशनल नंबर्स आपने फाइंड किए बिटवीन 1/7 एंड 2/7। सो अब आपका मैं अगर ऐसे ही क्वेश्चन दे दूं जो आपके एक्सरसाइज में, आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
सेकंड जो है इसमें ये कह रहा है कि अगर आपने 1/7 को डिवाइड करके उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दिया तो क्या आप बिना डिवाइड किए आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 निकाल सकते हो? तो श्योरली आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पर 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन बता दिया। अब आप जैसे 2 × 1/7 किया, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे आप 3 × 1/7, अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ लिखोगे 4 × 1/7, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ लिखोगे 5 × 1/7, 5 से मल्टीप्लाई करोगे। 6 × 1/7, तो 7 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करोगे। सो ये आपको रिपीटेड ब्लॉक्स देंगे, बिना आपको डिवाइड करे ही आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप कि आज का वर्क सफिशेंट है, इस पे आप अपना प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना मैंने आज कराया उतना आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आपकी एक्सरसाइज आगे बढ़ा दूँगी, जिसमें मैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो सॉल्यूशंस हैं या जो सम्स हैं उनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं रैशनल नंबर्स में, वो सिखा दूँगी। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।